फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे, मतलब इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना सीखेंगे। फ्रेंड्स इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत डिफरेंट डिपार्टमेंटल वर्क के लिए हो सकती है। जैसे कि बच्चे का EWS कैटेगरी में एडमिशन कराना है तो इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। DDA का EWS कैटेगरी के अंडर में फ्लैट लेना है तो इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। राशन कार्ड बनवाना है, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। किसी का हायर स्टडी के लिए जाना है तो स्कॉलरशिप चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। तो और भी कई तरह के डिपार्टमेंटल काम होते हैं जिसमें कि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है और अलग अलग काम के लिए अलग अलग इनकम की लिमिट होती है। सपोज डैट यदि आपको दिल्ली में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है किसी स्कूल में तो उसमें आपको इनकम सर्टिफिकेट जो चाहिए उसमें इनकम जो होनी चाहिए, फैमिली इनकम 1 लाख रुपए से कम की होनी चाहिए। उसी तरह से यदि आपको DDA का फ्लैट लेना है तो EWS कैटेगरी के अंडर में जो है उसमें इनकम सर्टिफिकेट वो चाहिए जिसमें कि आपकी फैमिली इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग काम के लिए अलग अलग इनकम की लिमिट रखी गई है, तो इनकम सर्टिफिकेट भी उसी लिमिट के अंडर में बनवाया जाता है। फ्रेंड्स इससे पहले कि मैं आपको इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना सिखाऊं, उससे पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी इनकम सर्टिफिकेट के लिए। आपको मैं इनिशियल में बता देता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, नहीं तो आप पता चले कि आप वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं, लास्ट में पता चला कि आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं। तो इसलिए मैं आपको इनिशियल में बता देता हूँ। सबसे पहला आपको ID प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगेगा, यानी ID प्रूफ में आपको आधार कार्ड की कॉपी को स्कैन करके अपने सिस्टम में रखना पड़ेगा और उसको PDF या JPG किसी भी फॉर्मेट में रख सकते हैं। और मैक्सिमम प्रॉपर्टी जो है 200 KB से एक्सेस नहीं होनी चाहिए, यानी 200 KB तक आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए आधार कार्ड की। ID प्रूफ में आधार कार्ड। सेकंड आता है एड्रेस प्रूफ में आप आधार कार्ड का ही यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने बिजली का बिल या फिर अपने पानी के बिल का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चीज़ें हुई, एड्रेस प्रूफ, ID प्रूफ, दोनों में आधार कार्ड लगा दीजिए। उसके बाद एक होता है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, उसका फॉर्मेट भी मैं आपको यहाँ पे दूंगा, आपको भर के भी दिखाऊंगा कि कैसे भरना है, यानी आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या भरना है। तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एक आपको अपलोड करना पड़ेगा। चौथी चीज़ जो आती है वो आती है आपका बिजली का बिल। आपको 3 महीने का पिछले बिजली का बिल चाहिए होगा, बिजली का बिल मांगते हैं, बिजली का बिल आपको अपलोड करना होगा इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय। तो बिजली का बिल यदि आपके नाम से हो तब भी ठीक है, आपके नाम से ना हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जो एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पे दिखाएंगे, यानी जो भी एड्रेस आप यहाँ पे शो करेंगे वो उस पर्टिकुलर एड्रेस का इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। इट डजेंट मैटर डैट ये आपके नाम से है, आपके फादर के नाम से है, आपके मदर के नाम से है या फिर आपके लैंडलॉर्ड के नाम से है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको बिजली का बिल लगाना है। नेक्स्ट जो आता है आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट पिछले 3 महीने की। नॉर्मली तो 3 महीने की मांगते हैं, लेकिन कई बार सुनने में आया है कि 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, तो पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप अपनी निकलवा के वो भी यहाँ पे लगानी पड़ेगी। सेविंग अकाउंट में तो कई जगह बैंक स्टेटमेंट मिलती नहीं है, यदि आपने नेट बैंकिंग ले रखी है तो अपनी बैंक स्टेटमेंट ईजिली निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ अपने पासबुक की फ़ोटोकॉपी पिछले 6 महीने की, यानी जो पासबुक आपकी रहेगी उसको स्कैन करके 6 महीने का जो स्टेटमेंट होगा वो आप अपलोड करेंगे। कुछ लोगों का कहना है कि वो तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, तो इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं तो इनकम टैक्स की जो ITR की कॉपी होती है, जो फ्रंट पेज होता है, उस ITR की कॉपी को अपने बैंक के स्टेटमेंट के साथ कंबाइन कर लीजिए। पहले ITR की कॉपी रख लीजिए, उसके बाद सेकंड थर्ड पेज अपने बैंक स्टेटमेंट की कॉपी रख लीजिए। उन सबको आप स्कैन करके एक फोल्डर में रख लेंगे। आधार कार्ड हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म हो गया, थर्ड जो हो गया इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, उसके बाद आपका ये बैंक स्टेटमेंट की कॉपी और ITR। जो ITR नहीं भरते उनको कोई दिक्कत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट की कॉपी सफिशिएंट फॉर द इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट की कॉपी या पासबुक की कॉपी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको पहले से स्कैन करके, पहले से प्रिपेयर करके अपने सिस्टम में रखनी पड़ेगी। देन उसके बाद आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स दिल्ली में यदि आप इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको E-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की वेबसाइट पे आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, यानी E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यदि आपने रजिस्टर्ड नहीं किया है तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ, उस वीडियो को देख के आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूज़र ID और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूज़र ID और पासवर्ड के थ्रू हम E-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, देन अपना इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स देर ना करते हैं, चलते हैं अपने
ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे और इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, हम ई डिस्ट्रिक्ट के पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ पे न्यू यूज़र के लिए है, यानी कि यदि आपने रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट पे नहीं कर रखा है तो आप न्यू यूज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। यदि आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है और आपके पास आपका यूज़र नेम और आपका पासवर्ड है तो आप रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखा है, तो सेकंड वाले ऑप्शन रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे क्लिक करके मैं आगे बढ़ूँगा। देन यहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी डालेंगे, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे कैप्चा कोड डाल के हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा, जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल लिखी आएगी। यहाँ पे आपका नाम, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे दिखाई देगी। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई ऑनलाइन। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है अप्लाई फॉर सर्विसेज, इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, देन यहाँ पे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही हमारा इनकम सर्टिफिकेट इशू करता है। तो इसमें आप ऑप्शन देखेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन किस जगह पे है, आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 नंबर पे लिखा है रजिस्ट्रेंस ऑफ ट्रांसलेटेड वर्जन ऑफ सर्टिफिकेट, जो भी है आप यहाँ पे अपना सर्च करेंगे। देखते हैं कहाँ पे है। हाँ फ्रेंड्स, 21 नंबर पे यहाँ पे है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 21 नंबर पे इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। इशुएंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट के सामने अप्लाई का ये ऑप्शन आ रहा है। इस अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पे आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पे शो होगी, जिसमें आपका आधार कार्ड नंबर, आपका नाम, जेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होंगी। उसके बाद हम स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पे आपको कंटिन्यू बटन दिखाई देगा। कंटिन्यू वाले बटन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। इसमें क्या क्या भरना है आपको बता देता हूँ। पर्पज़ टू ऑब्टेन सर्टिफिकेट, किस पर्पज़ के लिए आप सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल के आएंगे। जब मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट खोली, आपका जो भी पर्पज़ है उसके लिए आप इसमें उस पर्पज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। पेंशन के लिए चाहिए, राशन कार्ड के लिए चाहिए, या फिर जिस भी चीज़ के लिए चाहिए। मैंने यहाँ पे अदर्स को सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि मुझे DDA में EWS कैटेगरी के फ्लैट के लिए देना है, तो मैं अदर्स को सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ प्लेस ऑफ रेजिडेंस, यहाँ पे आपका अपना मकान है या आप किराए पे है। यदि अपना है तो ऑन कर देंगे, यदि रेंट पे है तो रेंट वाले ऑप्शन को क्लिक कर देंगे। और रेंट वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो कितना रेंट जाता है वो भी यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे अपना है तो ऑन कर दिया मैंने। वेदर इनकम सर्टिफिकेट इशूड अर्लियर, क्या पहले आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया है। यदि आपने बनवाया है तो येस कर दीजिए, तो पुराने वाले सर्टिफिकेट का नंबर आ जाएगा। यदि नहीं बनवाया तो नो कर दीजिए। यहाँ पे यदि आपके नाम पे इलेक्ट्रिसिटी बिल है 4 नंबर ऑप्शन में, डू यू हैव ए इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन इन योर नेम, यदि आपके नाम से है तो आप यहाँ पे यस करेंगे। यदि आपके फादर या आपकी वाइफ यदि या फिर आपकी मदर के नाम से है तो नो कर देंगे। यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम से आता है तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन को टिक कर देंगे और यहाँ पे आपका प्रीवियस मंथ का जो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल आया था उसका अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। यदि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं आया था तो जिसको 0 लिख देंगे, क्योंकि आपको सब्सिडी मिल गई होगी, तो इसको 0 कर देंगे। यदि आपके नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है, आपकी मदर के नाम से, आपके फादर के नाम से, आपकी वाइफ के नाम से या किसी और के नाम से है, यदि आप रेंट पे रहते हो तो मकान मालिक के नाम से है, तो इसको नो कर देंगे। नो वाले ऑप्शन को हम टिक करके आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका अपना मकान ही हो। यदि आपका रेंट पे है तो मकान मालिक के नाम से आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता होगा, तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपके पास राशन कार्ड है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। यदि आप इनकम टैक्स पेई है तो यस करेंगे, और इनकम टैक्स पेई है तो आपको यहाँ पे अपनी एनुअल रिटर्न में आपने कितना इनकम दिखाया था उसको यहाँ पे शो करना है। सपोज़ आपने पिछले फाइनेंशियल ईयर में अपनी जो रिटर्न दिखाई थी वो दिखाई थी 4 लाख या 5 लाख की, जो भी दिखाई थी उस अमाउंट को यहाँ पे शो करना है। उसके बाद आप अपने बच्चों की फ़ीस कितनी पे करते हैं पर मंथ बच्चों की फ़ीस कितनी पे करते हैं वो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे टोटल फैमिली इनकम लिखना है। यहाँ पे तो सिर्फ आपको अपनी इनकम लिखनी है जो कि आपने इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाई है, और यहाँ पे टोटल फैमिली इनकम यानी आपकी वाइफ की, आपके मदर फादर की टोटल इनकम कितनी आती है, उस टोटल इनकम को यहाँ पे
लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप इनकम टैक्स पे नहीं है तो इसको नो वाले ऑप्शन पे टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देन यहाँ पे आपको अपने बच्चों की स्कूल फीस लिखनी है, यानी आप मंथली अपने बच्चों की स्कूल फीस पे कितना पेमेंट करते हैं वो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। यदि आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो 0 लिख देंगे, यानी कोई फीस तो जाती नहीं होगी तो 0 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको अपनी फैमिली की टोटल एनुअल इनकम लिखनी है। ठीक है, टोटल एनुअल इनकम पूरी फैमिली की, आपकी अपनी नहीं पूरी फैमिली की। और उसके बाद यहाँ पे उसका बाइफर्केशन दे देंगे। सपोज डेट आपकी फैमिली की ईयरली इनकम जो है 8 लाख रुपए है, जिसमें कि 4 लाख रुपए आप कमाते हैं, 2 लाख रुपए आपकी वाइफ कमाती है, 2 लाख रुपए आपके फादर कमाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वाइफ का नाम लिख देंगे, जो भी है वाइफ का नाम लिखेंगे। यहाँ पे आप रिलेशन सेलेक्ट कर लेंगे वाइफ, और यहाँ पे उनकी मंथली इनकम, ध्यान रखना मंथली इनकम यहाँ पे लिख रहे हैं। ईयरली इनकम, ईयरली इनकम वाइफ की कितनी मैंने बताई, जैसे अभी आपको 3 लाख रुपए, 4 लाख आपकी, 3 लाख वाइफ की, 1 लाख फादर की। तो 3 लाख को 12 से भाग कर देंगे, जो भी आएगा यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ऐड रो का एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक रो ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने फादर का नाम लिखेंगे, यहाँ पे रिलेशन में फादर लिखेंगे, और उनकी मंथली इनकम जो 1 लाख रुपए मैंने बताई उसको 12 से डिवाइड करके जो भी मंथली इनकम आएगी उसको यहाँ पे लिख देंगे। क्योंकि यहाँ पे आपने अपनी टोटल फैमिली इनकम 8 लाख रुपए लिखी है, तो आप बहुत ही केयरफुली भरेंगे इसको कि आपका टोटल फैमिली इनकम जो आप यहाँ पे लिखेंगे ईयरली, और जो आपकी मंथली इनकम आपके पर मेंबर यानी हर सदस्य की, फैमिली के जो भी सदस्य आप इसमें ऐड करना चाहते हैं उसकी मंथली इनकम उस हिसाब से निकल जाए। जैसे आपने यहाँ पे पूरे साल की इनकम लिखी 8 लाख रुपए, तो यहाँ पे जितने भी मेंबर की आप इनकम डालेंगे सबकी मिला के 8 लाख रुपए होनी चाहिए। 8 लाख डिवाइड बाई 12, क्योंकि यहाँ पे मंथली लिख रहे हैं ना कि ईयरली लिख रहे हैं। तो इस चीज़ को आप बहुत ही ध्यान से देख के भरेंगे, बहुत ही ध्यान से समझ के और कैलकुलेशन करके आप इसको फिलअप करेंगे इस फॉर्म को। ठीक है फ्रेंड्स, देन उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। थोड़ा स्लाइड करके नीचे आएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका आधार नंबर चाहिए यानी आधार कार्ड चाहिए, उसको आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। हम इन सभी डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करेंगे। रेजिडेंस प्रूफ में आपका आधार नंबर चल सकता है यानी आधार कार्ड चल सकता है, आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, जो भी आपके पास बिल वगैरह होते हैं पानी का, बिजली का, वो सब चल जाएगा। फ्रेंड्स, ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि आपको फिलअप करना पड़ेगा और इसमें अपलोड करना पड़ेगा। इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से आप इसका प्रिंट आउट लेके इसको फिलअप करेंगे। इसको फिलअप करने के बाद इसको साइन करके और इसको स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे, और इसकी प्रॉपर्टी भी 200 KB से कम ही होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना नाम लिख देंगे, जो भी आपका नाम है, आपके फादर नेम, आपकी एज, आपका कंप्लीट एड्रेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। देन स्लाइड करके थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद जिस डेट को आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करेंगे यानी जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे वो डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। देन यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना, प्लेस न्यू दिल्ली, और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकालेंगे और ये सारी डिटेल आपको इस फॉर्म में फिलअप करनी है। देन इस फॉर्म को आपको स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेना है और उसको अपलोड करना है जहाँ पे मैं बताऊंगा। आइए मैं आपको कंप्लीट चीज़ें बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ कहाँ अपलोड करने हैं, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म मैं आपको दिखा चुका हूँ, उस फॉर्म को फिलअप करके आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, जो भी आप अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट्स, उनकी प्रॉपर्टी 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 200 KB से ऊपर यदि उसकी प्रॉपर्टी रहेगी तो ये अपलोड नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, जो फर्स्ट वाला है इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड कर दीजिए, और जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसमें अपना बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर दीजिए 6 महीने की। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो अपलोड करने हैं पिछले 3 महीने के इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करने हैं, और जो बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है वैसे तो 3 महीने की मांगते हैं लेकिन 6 महीने की कर देना आप। और जो बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे आप यदि इनकम टैक्स पे ही हैं आप, जैसा कि आपने यदि इनकम टैक्स पे वाले ऑप्शन को येस किया होगा तो अपने इनकम टैक्स के रिटर्न का फर्स्ट पेज, जो ITR का फर्स्ट पेज होता है, उस फर्स्ट पेज को अपने 6 महीने की बैंक के स्टेटमेंट के साथ साथ दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ITR का फर्स्ट पेज पहले आएगा, उसके बाद आपकी 6 महीने की स्टेटमेंट, आप बैंक की स्टेटमेंट जो होगी या फिर पासबुक की कॉपी होगी उसको आप इस वाले ऑप्शन पे अपलोड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं।
सबसे पहले हम अपलोड करते हैं आइडेंटिटी प्रूफ ऑफ एप्लीकेंट। अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, स्लाइड करके थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर यानी आपका आधार कार्ड नंबर आ जाएगा, यहाँ से अपना आधार कार्ड चूज़ करके उसको अपलोड कर देंगे। आधार कार्ड आपका PDF या JPG कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, 200 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, लिखा है ना मैक्सिमम 200 KB। तो चलिए हम अपना आधार कार्ड अपलोड करते हैं। आधार कार्ड यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अपलोड कर दिया मैंने। देन यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है रेजिडेंस प्रूफ। रेजिडेंस प्रूफ में भी हम अपने आधार कार्ड को ही अपलोड करेंगे। आप देखेंगे कि जब आप अपना आधार कार्ड अपलोड करेंगे तो यहाँ पे राइट का निशान आ जाएगा, यहाँ पे ग्रीन कलर का आएगा। ग्रीन कलर में राइट का निशान इसलिए आ जाएगा क्योंकि ये ऑथेंटिकेट कर लेता है, बाकी किसी पे नहीं आएगा। जहाँ जहाँ आधार कार्ड आप अपलोड करेंगे वहाँ वहाँ इस टाइप का ऑथेंटिकेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हम करते हैं रेजिडेंस प्रूफ में अपना आधार कार्ड। यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर देंगे हम रेजिडेंस प्रूफ में, आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे, ये भी अपलोड हो गया। देन आप सेल्फ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म भी अपलोड करेंगे हम। यहाँ पे आप इसको सेल्फ डिक्लेरेशन सेलेक्ट कर लेंगे, डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे क्या, यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम आप लिख देंगे सेल्फ डिक्लेरेशन। भाई इसका क्या डिपार्टमेंट होगा, कुछ नहीं होगा, तो सेल्फ डिक्लेरेशन लिख दो यहाँ पे नाम। डॉक्यूमेंट नंबर क्या होगा, कुछ भी नहीं हो, डॉक्यूमेंट नंबर 1 2 3 4 5 6 कर देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अपना उसको चूज करके अपलोड कर देना। सेल्फ डिक्लेरेशन 1 2 3 4 5 6 करके मैंने इसको अपलोड कर दिया। देखिए यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है, इसका क्रॉस का निशान और यहाँ पे राइट का निशान आप समझ लीजिए क्यों आ रहा है। कहीं आप परेशान हो रहे हो कि ये क्रॉस का निशान आ गया, कहीं गलत तो नहीं कर दिया। ऐसा है कि जो आधार कार्ड होता है ये ऑनलाइन ऑथेंटिकेट कर लेता है, इसलिए आधार वाले ऑप्शन पे राइट का निशान आएगा, और जहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन या अदर कोई डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे तो वहाँ पे राइट का निशान नहीं आएगा, ऐसे ही क्रॉस का निशान आएगा। तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम डॉक्यूमेंट 1 में अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल की डिटेल अपलोड करेंगे, यानी इलेक्ट्रिसिटी बिल अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम से हो या आपके फादर के नाम से हो या आपके मकान मालिक के नाम से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट में हम सेलेक्ट करेंगे अदर्स, और डॉक्यूमेंट डिटेल में यहाँ पे आप लिख देंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। डिपार्टमेंट में आप सेलेक्ट कर लेंगे अदर, और डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पे लग देंगे TPDDL या BSCS, जो भी आपकी पावर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनी होगी उसका नाम लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और डॉक्यूमेंट नंबर में अपना CA नंबर लिख देंगे। आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे आपका CA नंबर मेंशन होगा, वहाँ से देख के आप अपना डॉक्यूमेंट नंबर यानी कि CA नंबर यहाँ पे लिख देंगे, और बिजली के 3 महीने के बिल को आप यहाँ पे फाइल चूज़ करके अपलोड कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी अपलोड कर दिया है। अब फाइनली मैं अपने बैंक के स्टेटमेंट को अपलोड करूँगा लास्ट वाले ऑप्शन में। उसमें भी यहाँ पे डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे अदर्स, डॉक्यूमेंट डिटेल में लिख देंगे बैंक स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट, और आप ये भी लिख सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। जो लोग इनकम टैक्स पे ही हैं वो इनकम टैक्स रिटर्न लिख देंगे, इनकम टैक्स रिटर्न एंड बैंक स्टेटमेंट। और जो लोग इनकम टैक्स पे ही नहीं है वो 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट या पासबुक की कॉपी को अपलोड करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर लिख देंगे। ठीक है, यदि आप इनकम टैक्स पे ही हैं तो आपने जो ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर भी लिख सकते हैं, या फिर अपना पैन नंबर लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना ITR का एक्नॉलेजमेंट नंबर लिख लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होता है, वो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, देन यहाँ पे अपनी ITR सेलेक्ट करके अपलोड कर देना। जो मेरा बैंक, अपने बैंक का नाम लिख देंगे, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर में अपने अकाउंट नंबर लिख देंगे। इसको मैंने अपलोड कर दिया। आप देख सकते हैं मेरे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए हैं। ठीक है, इसमें पहले में आधार कार्ड, दूसरे में आधार कार्ड, तीसरे में सेल्फ डिक्लेरेशन, चौथे में इलेक्ट्रिसिटी बिल, 5वें में बैंक स्टेटमेंट। आप कंटिन्यू टू नेक्स्ट पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे फ़ोटो आ रही है, लेकिन आपकी फ़ोटो यहाँ पे नहीं आएगी। आपकी क्यों नहीं आएगी? क्योंकि
मेरी यहाँ पे क्यों आ रही है, मेरी इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने जब अपना प्रोफाइल बनाया था जब ई डिस्ट्रिक्ट पे, उस समय मैंने फ़ोटो अपलोड पहले ही कर दी थी, इसलिए मेरी फ़ोटो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है। ठीक है, यदि आपने अपनी फ़ोटो अपलोड नहीं की है तो आपको यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से अपनी फ़ोटो को अपलोड कर देंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को। मेरी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है क्योंकि मैंने जब अपना प्रोफाइल बनाया था तभी मैंने अपनी फ़ोटो को अपलोड करके रखा था, इसलिए मेरी फ़ोटो आ रही है। और आप अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे। देन उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट। कंटिन्यू टू फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस खुलेगा। देन हम स्लाइड करके नीचे आएंगे। देन फाइनल सबमिट पे क्लिक करके हम इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। इसको मैंने फाइनल सबमिट कर दिया। अब मेरे मोबाइल पे एक OTP आएगा, उस OTP को मैं यहाँ पे डाल के ऑथेंटिकेट करूँगा और सबमिट पे क्लिक करके फाइनल अपने फॉर्म को सबमिट कर दूँगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर दिया। मेरी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट जनरेट हो गई है। इस रिसिप्ट का हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप निकली है उसका आप प्रिंट आउट निकाल लेंगे और उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। आपका आधार कार्ड हो गया, बिजली के बिल हो गए, आपका बैंक स्टेटमेंट की कॉपी हो गई, यानी पासबुक की कॉपी जो भी हो उसको लगाना है, ITR की कॉपी लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आप अपने SDM कोर्ट में लेके जाएंगे, जो आपका SDM ऑफिस होगा। आपके एक्नॉलेजमेंट स्लिप पे लिखा भी होगा कि कहाँ पे जमा करना है। आपका नियरेस्ट जो है या फिर आपका जो रेलिवेंट जो आपका SDM ऑफिस है वो कहाँ पे है, उसी ऑफिस में जाके आपको इस सारे डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपको 14 दिन का टाइम ये लोग लेते हैं। इनके अनुसार 14 दिन का टाइम लगता है, बट 21 दिन, 28 दिन, 1 महीने तक लग जाता है टाइम। 1 महीने के अंदर अंदर आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे आ जाएगा। अपना लॉगिन करके आप उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। 14 दिन ये लोग बोलते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है महीना दिन। ठीक है फ्रेंड, उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई मेरे 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, महीना दिन के आसपास लग जाता है। उसके बाद आपका इनकम सर्टिफिकेट बन जाएगा। आप ऑनलाइन ही उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के लिए आपको SDM ऑफिस जाना पड़ेगा। वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाएंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स में क्या, एक तो जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप आप लेके जाएंगे, दूसरा आपका बिजली का बिल जो मैंने बताया उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, आपका आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपके 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, आपका ITR की कॉपी, सारी डॉक्यूमेंट्स आप फोटोकॉपी करा के लेके अपने साथ जाएंगे। ओरिजिनल भी लेके चले जाना, वैसे तो कोई चेक करता नहीं है लेकिन ले जाना। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे सबमिट कर दें। इस सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आपके 3-4 दिन के अंदर मैसेज आ जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं सक्सेसफुली सबमिट हो चुके हैं। उसके बाद उसको प्रोसेसिंग में जो भी टाइम लगे, देन आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली के पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपने दिल्ली का इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना सीखा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।